हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम फिर से नोज़ बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में देखो मैं एक सर्कल बना रही हूँ, जो कि आप जितना परफेक्ट बनाओगे उतना आपके लिए इजी होगा। फिर इस सर्कल के बाद हम क्या करेंगे, इस सर्कल से जोड़ते हुए दो लाइंस बनाएंगे। देखो मैं कैसे बना रही हूँ। स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हो, थोड़ा कर्व में भी बना सकते हो। जैसे हमारे नोज़ की बोन होती है वैसा हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। फिर हमने जो सर्कल बनाया है हम उसके बीच में एक लाइन बनाएंगे हमारी नोज़ के साइड शेप बनाने के लिए। अब मैंने दोनों साइड में छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं शेप देने के लिए, ताकि शेप इजी हो। जो हमने लाइन बनाई थी उसको मिडल लाइन मान के हम बना लेंगे। इससे हमारी जो नोज़ की बेसिक शेप है उसको बनाने में इजी होता है। अब जो हमने सर्कल बनाए हैं और जो दो हमारी लाइंस है उन दोनों को आपस में मिला देंगे, जिससे एक बेसिक शेप धीरे धीरे आप देखेंगे वो बनती चली जाएगी। नीचे से भी उसको मिलाएंगे सर्कल को बड़े सर्कल से। अब हमारे पास एक ट्रायंगल शेप आ गई है, हमारी बेसिक शेप बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हम इसमें शेड देना स्टार्ट करेंगे ताकि एक ड्राइंग धीरे धीरे बनने लगे और हमें समझ में आए कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो आप जो पहली शेड होगी उसको बहुत ही हल्की पेंसिल, मतलब 2B यूज़ कर सकते हैं आप, HB यूज़ कर सकते हैं, 4B यूज़ कर सकते हैं। मैं जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो स्टेटलर की पेंसिल है। बाकी आप स्टेटलर की भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल कोई भी ड्राइंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जो पहली ये जो मैं शेड दे रही हूँ, ये जो पहली शेड है ये बहुत ही लाइट, मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है पेंसिल पे, बिल्कुल लाइट हैंडल करना है उसको। और जितना आप उसको लाइट चलाओगे, मतलब बिना प्रेशर दिए, उतनी हमारी जो बेसिक शेड्स होंगी वो बहुत ही मतलब नेचुरल और 3D लुक देंगी, जो हम रियलिस्टिक नोज बनाएंगे उसमें। आप ना ये सोच के फर्स्ट ट्राई मत करना कि एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एक बार में परफेक्ट किसी से भी नहीं बनता है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम क्या करेंगे, हमने एक बेसिक शेप तो निकाल ली है, शेड भी कर लिया है। अब हम जो हमारी नोज़ की एक लाइन शेप होती है जिससे हमारी नोज़ की शेप क्लियर हो जाती है, मतलब वो हम एक बनाएंगे। और क्या कहते हैं, जो हमारी बेस शेप थी उसी के ऊपर, जैसे हमने जो छोटे सर्कल बनाए हुए हैं, मैंने जो छोटे सर्कल बनाए हुए हैं उन्हीं को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उसी से हमारी शेप आ जाएगी। और जहाँ पे हमारे छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल मिल रहा है वहाँ पे मैंने आपके जो नोज होल होते हैं उनकी लाइंस बनाई है। तो ये बहुत इजी है, मतलब आप जो तीनों सर्कल आप जैसे जैसे बनाएंगे, जितना परफेक्ट उन बेसिक शेप को क्लियर करेंगे आप, मतलब जो बड़ा सर्कल है छोटे सर्कल है उसी से आपकी एक अच्छी शेप बन जाएगी। अब देखो आपके सामने है ये, मतलब शेप एक ऐसी बन गई है जो आपको लग रहा होगा कि हाँ हम नोज बना रहे हैं, और वो काफ़ी ठीक बन गई है। अब हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ शेडिंग्स करनी है जिससे ये एकदम रियलिस्टिक लुक देगी। तो अभी ये हमारा स्ट्रक्चर मतलब तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो में क्या दिक्कत हुई है, तो ये ऐसे स्क्रीन छोटी हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की मतलब इसको ठीक करने की, पर ये नहीं हुई। कोई बात नहीं। अभी क्या है कि मैं इसमें लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रही हूँ। वही पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं, 2B या 4B, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार उसको पेंसिल से वहीं पे शेप पे अपनी 3D शेप देने के लिए उसको क्या कहते हैं, मैं शेड डालती हूँ पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथ से, मतलब उसको प्रेशर नहीं देना है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो ब्रशेज हैं वो मेकअप, एक्चुअली मैं मेकअप ब्रशेज यूज़ करती हूँ। आप टिश्यू पेपर या फिर आप ब्रशेज यूज़ कर सकते हो उसको मर्ज करने के लिए। ये जो मैं वाइट वाला यूज़ कर रही हूँ ये एक मेकअप ब्रश है, तो मैं इसको मर्जिंग के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे जो हमारी मर्जिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है और वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। तो मैंने कम से कम इसमें 5 से 6 लेयर डाले हैं और फिर उसके बाद मर्जिंग की है बार बार, तो हमारा ये इफेक्ट निकल के आ गया है। अभी थोड़ा लुक आ गया है कि हम रियलिस्टिक नोज बना रहे हैं और उसमें हमें डेप्थ दिख रही है, मतलब लेयर बाय लेयर हमारी नोज की बोन दिख रही है, साइड नोज मतलब दोनों होल्स की जो शेप है बाहर से वो दिख रही है। अब हम इसमें जितने अच्छे से स्मूथली शेड को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होती जाएगी। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ
एक के बाद एक जब लेयर बनाओगे और उस पर प्रेशर नहीं देना है, एकदम प्रेशर नहीं देना है। आप लाइट पेंसिल यूज़ करें और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर यूज़ करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे मतलब बन जाएगी। मुझे ये वाली लेयर्स बनाने में 10 मिनट लगे और उस 10 मिनट में मैंने शायद 10-12 लेयर तो डाली होंगी इस सेम पेंसिल से। और ये शायद 2B है जिसको मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। आप 6B फाइनल शेड में यूज़ कर सकते हैं, 6B स्टेडलर। बाकी ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक मेकअप ब्रश है, आपको कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। अब हमारी नोज़ रेडी हो गई है और शेड्स भी लगभग कंप्लीट हो गए हैं। और ये मेरी पहली तो नहीं पर सेकंड वॉइस ओवर है। मुझे बिल्कुल नहीं आता है पर मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगी, बट एक दिन तो करना ही था। तो हमारी नोज़ बन के रेडी हो गई है और नेक्स्ट वीडियो मैं साइड नोज़ की बनाने वाली हूँ ताकि हमारी फ्रंट नोज़ और साइड नोज़ मतलब बेसिक शेप्स क्लियर हो जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारी नोज़ रेडी है तो मैं अब कंपेयर करके दिखाती हूँ। मैंने जो पहली वीडियो डाली थी एक नोज़ के, वो मैंने जल्दी में बनाई थी। देखो दोनों में ही मतलब अंतर आपको दिख रहा होगा। उसमें मैंने 4 से 5 लेयर यूज़ की थी शेड्स में, और जो हमने आज बनाई है उसमें कम से कम 10 लेयर यूज़ की हैं। 10 लेयर मतलब मैंने पेंसिल शेड्स यूज़ की हैं मर्जिंग के साथ। ये थोड़ा रफ दिख रही है और ये इसमें एक स्मूथनेस आ रही है क्योंकि मैंने बार बार लाइट पेंसिल से मर्जिंग मतलब उस शेड्स को मर्ज किया है। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।